प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 10 फरवरी शनिवार। पहला पाठ राजाओं का पहला ग्रंथ, अध्याय 12 वचन संख्याएँ 26 से 32 और अध्याय 13 वचन संख्याएँ 33 से 34 तक। यरोबाम ने अपने मन में यह कहा, मेरा राज्य फिर दाऊद के घराने के अधिकार में आ जाएगा। यदि यह प्रजा प्रभु के मंदिर में बलि चढ़ाने के लिए यरूशलेम जाती रहेगी, तो उसका हृदय उसके स्वामी यूदा के राजा रहबाम की ओर आकर्षित हो जाएगा। ये लोग मेरी हत्या करेंगे और यूदा के राजा रहबाम के पास लौटेंगे। इस बात पर विचार करने के बाद राजा ने सोने के 2 बछड़े बनवाए और लोगों से कहा, तुम लोग बहुत समय तक यरूशलेम जाते रहे। हे इस्राएलियों, ये ही वे देवता हैं जो तुम लोगों को मिस्र से निकाल लाए। उसने एक मूर्ति बेतेल में स्थापित की और दूसरी मूर्ति दान में। यह लोगों के लिए पाप का कारण बना, क्योंकि वे उन मूर्तियों की उपासना करने के लिए बेतेल और दान जाया करते थे। राजा ने पहाड़ियों पर भी पूजा स्थान बनवाए और उनके लिए जनसाधारण में से ऐसे लोगों को पुरोहित के रूप में नियुक्त किया जो लेवी वंशी नहीं थे। यरोबाम ने 8वें महीने के 15वें दिन तक एक पर्व का भी प्रवर्तन किया, जो यूदा में होने वाले पर्व के सदृश था। उस अवसर पर उसने अपने द्वारा बेतेल में स्थापित वेदी पर उन बछड़ों को बलि चढ़ाई जिन्हें उसने बनवाया था। उसने पहाड़ियों पर बनवाए पूजा स्थानों के पुरोहितों को बेतेल में नियुक्त किया। यरोबाम ने अपना पापाचरण नहीं छोड़ा। वह पहाड़ी पूजा स्थानों के लिए जनसाधारण में से पुरोहितों को नियुक्त करता जाता था। जो भी चाहता था, यरोबाम उसका किसी पहाड़ी पूजा स्थान के पुरोहित के रूप में अभिषेक करता था। यही यरोबाम के घराने के लिए पाप का अवसर बना और यही कारण है कि आगे चलकर उसके राज्य का पतन हुआ और पृथ्वी पर से उसका अस्तित्व मिटा दिया गया है। यह प्रभु की वाणी है। संत मार्कुस के अनुसार प्रभु यीशु का पवित्र सुसमाचार, अध्याय 8 पद संख्याएं 1 से 10 तक। उस समय फिर एक विशाल जन समूह एकत्र हो गया था और लोगों के पास खाने को कुछ भी नहीं था। यीशु ने अपने शिष्यों को अपने पास बुलाकर कहा, मुझे इन लोगों पर तरस आता है। ये 3 दिनों से मेरे साथ रह रहे हैं और इनके पास खाने को कुछ भी नहीं है। यदि मैं इन्हें भूखा ही घर भेजूं तो ये रास्ते में मूर्छित हो जाएंगे। इनमें कुछ लोग दूर से आए हैं। उनके शिष्यों ने उत्तर दिया, इस निर्जन स्थान में इन लोगों को खिलाने के लिए कहाँ से रोटियां मिलेंगी? यीशु ने उनसे पूछा,
तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा, 7। यीशु ने लोगों को भूमि पर बैठ जाने का आदेश दिया और वे 7 रोटियां लेकर धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और वे रोटियां तोड़ तोड़ कर शिष्यों को देते गए ताकि वे लोगों को परोसते जाए। शिष्यों ने ऐसा ही किया। उनके पास कुछ छोटी मछलियां भी थी। यीशु ने उन पर आशीष की प्रार्थना पढ़ी और उन्हें भी बांटने का आदेश दिया। लोगों ने खाया और खाकर तृप्त हो गए और बचे हुए टुकड़ों से 7 टोकरे भर गए। खाने वालों की संख्या लगभग 4000 थी। यीशु ने लोगों को विदा कर दिया। वे तुरंत अपने शिष्यों के साथ नाव पर चढ़े और दलमुनाथा प्रांत पहुंचे। ये प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। यीशु में मेरे प्रिय रोज की रोटी के श्रोतागण, आप सबको प्रभु यीशु के नाम पर मैं अभिवादन करता हूं। आज का पहला पाठ जो राजाओं के पहले ग्रंथ के 12वें और 13वें अध्यायों से लिया हुआ है, उसमें 2 राजाओं के बारे में जिक्र है। एक का नाम है यरोबाम, दूसरे का नाम है रहबआम। राजा दाऊद व राजा सुलेमान जो पूरे इस्राएल पर यानी इस्राएल के 12 वंशों पर राज करते थे, शासन करते थे, उनका वो विशाल राज्य 2 भागों में बट गया। सुलेमान के बेटे का नाम है रहबाम, जो यरूशलेम में रहकर सुलेमान की मृत्यु के बाद राज्य करता था। मरने से पूर्व सुलेमान ने लोगों से बहुत अधिक चुंगी और लगान वसूला। और सुलेमान का जीवन आप जानते हैं कि जीवन की संध्या में वो प्रभु से बहुत दूर चले गए। उनके धार्मिक जीवन का पतन हो गया और वो लोगों पर क्रूरता करते थे। तो सुलेमान के मरने के बाद उस इलाके के श्रेष्ठ लोग, बहुत सारे लोग राजा रहबाम के पास आए। लोग उनसे कहने लगे, जिस तरीके से आपके पिता हमारे ऊपर अत्याचार करते थे, हमसे लगान वसूलते थे अधिक मात्रा में और बेगार कराते थे, उस तरह आप मत कीजिए, आप उदार बनिए। लेकिन रहबाम ने उनकी नहीं सुनी। अपने दोस्तों की बातें उन्होंने सुनी और अधिक चुंगी और लगान वसूलने लगा। यहाँ पर लिखा है 12वें अध्याय के 14वें पद पर, मेरे पिता ने तुम लोगों पर भारी जुआ रख दिया, मैं उसे और अधिक भारी करूंगा। मेरे पिता ने तुम्हें कोड़ों से पिटवाया, मैं तुम्हें कील लगे कोड़ों से पिटवाऊंगा। और ये भारी जुआ उनके ऊपर रखा गया और रहबाम बिल्कुल संवेदनहीन बन गया। और ये देखते हुए इस्राएल के अन्य वंशों के लोग, 10 वंशों के लोग रहबाम को छोड़कर वे दूसरे प्रदेश में चले गए और एक नया राष्ट्र बनाया जिसे उन्होंने इस्राएल नाम दे दिया। और उनका राजा बना यरोबाम। यरोबाम पहले सुलेमान का सेवक था और बीच में वो मिस्र देश भाग गया था क्योंकि सुलेमान से उनका झगड़ा हो गया था। और वहां से लौटकर वो नेता बना। लोगों ने उसे राजा के रूप में चुन लिया और वो राज करने लगा। तो 2 देश, एक यरूशलेम में यूदा और बेन्यामीन वंश, 2 वंशों का राजा जिसका नाम है रहबाम, और दूसरी तरफ सुलेमान के सेवक यरोबाम 10 वंशों पर राज करता। अन्य प्रदेशों में वे फैल गए। वर्तमान में जो लेबनान और सीरिया क्षेत्र है
वो यरोबाम के इस्राएल प्रदेश का हिस्सा था। यरोबाम ने लोगों की लोकप्रियता पाने के लिए, सत्ता पर काबिज रहने के लिए, लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए और यरूशलेम जाने से मना करने के लिए मंदिर बनाए। 2 बड़े मंदिर उन्होंने बनाया, एक बथेल में और एक दान में। दोनों पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर बड़ा मंदिर बनाया ताकि लोग पूजा करने के लिए, परमेश्वर की पूजा करने के लिए यरूशलेम ना जाए। यरूशलेम जाएंगे तो वहाँ के राजा को देखेंगे, उनके मित्र बनेंगे, और उन्हें रोकने के लिए उन्होंने ये धर्म का, तथाकथित धर्म का कार्य किया। लेकिन बथेल और दान में परमेश्वर की पूजा नहीं, सोने से बने बछड़े की मूर्ति को स्थापित किया और अयोग्य लोगों को पुरोहितों के रूप में वहां स्थापित किया, नियुक्त किया। इतना ही नहीं, अपने इलाके में जितनी भी छोटी पहाड़ियां थी, उन सब पहाड़ियों के ऊपर उन्होंने छोटे मोटे मंदिर बना दिए और उन सब में मूर्तियां रखी और परमेश्वर के रास्ते से काफी दूर चले गए। अयोग्य लोगों को पुरोहितों के रूप में भी नियुक्त किया। धर्म के नाम पर अधर्म का प्रचार प्रसार किया। धर्म का लबादा ओढ़कर अधर्म को इसीलिए स्थापित किया, फैलाया, ताकि सत्ता पर बने रहें, लोग यरूशलेम में ना जाए। और इसका परिणाम यह हुआ कि उनके राज का पतन हुआ और वो राज्य उनके साथ करीब करीब समाप्त हुए। उसके बाद बहुत सारे विरोध हुए, युद्ध हुए और इस तरह युद्ध के बीचों बीच में वो राज चलता रहा। एक तरफ हम देखते हैं रहबाम राजा ने अपने लोगों पर अत्याचार का अधर्म किया, लोगों से लगान वसूला बड़ी मात्रा में और लोगों से बेगार कराया, उन पे कोड़े लगाए और उन्हें पिटवाया। ये अधर्म उन्होंने किया। दूसरी तरफ धर्म के नाम पर यरोबाम ने अधर्म किया, इसलिए प्रभु ने दोनों को दंड दिया, दोनों का पतन हुआ। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हमारे जीवन में भी हमें सोचना होगा हम दूसरों के साथ किस तरह व्यवहार करते हैं। अपने घर के लोगों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ, अपने परिचित और अपरिचितों के प्रति हम संवेदनहीन बनेंगे और अत्याचार करेंगे और उनके दर्द को ना सुनेंगे, उनके तकलीफ़ों को ना समझेंगे, तो ये अधर्म है। इससे हमारा अपना पतन होगा, आत्मिक जीवन से हमारा पतन होगा, परमेश्वर की दृष्टि में हम पतित हो जाएंगे। दूसरी ओर धर्म के नाम पर यदि हम अधर्म करेंगे, मूर्ति पूजा करेंगे, धर्म का इस्तेमाल करेंगे सत्ता के लिए, पैसे के लिए और व्यक्तिगत लाभों के लिए, तो धर्म को हम धर्मांधता में परिवर्तित करेंगे। इससे भी हमारा पतन होगा। प्रभु यीशु में विश्वास करने वाले बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो धर्म को अति धर्म बनाते हैं और वो धर्मांधता में बदल जाता है और वो सांप्रदायिकता बन जाती है और इसका परिणाम ये होता है कि अन्य धर्म के लोगों के प्रति नफरत और घृणा और होड़ और एक तरह की प्रतिस्पर्धा होती है। परमेश्वर जो सबका ईश्वर है, इस सत्य को लोग भूल जाते हैं। हम इस तरह के दोनों अधर्म से दूर रहें और धर्म के मार्ग पर चले। सुसमाचार में प्रभु यीशु ने हमें जो रास्ता दिखाया उस पर चले। आज के सुसमाचार में हम रोटियों का चमत्कार के बारे में सुनते हैं। यीशु पहाड़ पर चढ़े और बहुत निर्जन प्रदेश में बहुत सारे लोगों को उपदेश दे रहे हैं और यीशु स्वयं अपने शिष्यों से कह रहे हैं, मुझे इन लोगों पर तरस आता है, ये 3 दिनों से मेरे साथ रह रहे हैं और इनके पास खाने को कुछ भी नहीं है।
यदि मैं इन्हें भूखा ही घर भेजूं तो ये रास्ते में मूर्छित हो जाएंगे। इनमें कुछ लोग दूर से आए हैं। 3 दिनों से ये यीशु के भक्त लोग, ये जनता यीशु की बातों को सुन रहे हैं। उसका मतलब यीशु की बातों में इतनी ताकत थी, इतना सामर्थ्य था कि लोग उन्हें लगातार सुनते रहें और अपनी शारीरिक भूख के बारे में पूरी तरह वे भूल गए। और 3 दिन बीत जाने पर यीशु के दिल में तरस आता है। शायद पहले से वो सोच रहे हैं इन्हें भोजन चाहिए। हो सकता है कि लोगों ने कुछ अपने साथ कुछ कलेवा वगैरह ले आए और उसको उन्होंने खा लिया होगा, लेकिन 3 दिन भी जाने पर उनके पास कुछ नहीं है। प्रभु यीशु की संवेदना लोगों के प्रति है और ये भी करें, यदि मैं उन्हें वापस भेज दूं रास्ते में मूर्छित हो जाएंगे। और वे दूर से आए हैं, लोगों के घर की दूरी, तमाम चीज़ों पर यीशु सोचते हैं। यीशु हमारी हर तकलीफ के बारे में सोचते हैं, जानने वाले हैं। और उनका प्रेम इतना असीमित है, वो तमाम गुंजाइश को भी खोजते हैं। क्या हो सकता है, समस्या का समाधान क्या हो सकता है? यीशु के लिए कोई सीमा नहीं है, वो असीमित है, वो खोजते रहते हैं। जबकि शिष्य किस तरह का उत्तर देते हैं? वे कहते हैं, इस निर्जन स्थान में इन लोगों को खिलाने के लिए कहाँ से रोटियां मिलेंगी? इन्हें केवल वर्जिश और तकलीफें, समस्याएं सामने नजर में आते। लेकिन यीशु पूछते हैं, तुम्हारे पास कितनी रोटियां? यीशु रोटी लेते हैं, चमत्कार करते हैं, सब लोग खाकर तृप्त हो जाते। इस बीच में मछलियां भी आ जाती है और सबको खिला लेते हैं। रोटियों और मछलियों का चमत्कार। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, चारों सुसमाचारों में एक चमत्कार जिसका बार बार जिक्र होता है, वो रोटियों का चमत्कार है। मत्ती के सुसमाचार में 2 बार, मार्कुस के सुसमाचार में 2 बार रोटियों का चमत्कार होता है और लूकस और योहन के सुसमाचार में 1-1 बार, और कुल मिलाकर 6 बार सुसमाचार में रोटी के चमत्कार के बारे में जिक्र है। हे हमारे पिता प्रार्थना के बीचों बीच यीशु ने रोटी के लिए प्रार्थना रखा है। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे। यीशु स्वयं को जीवन की रोटी कहते हैं। यीशु अपने आप को हमारे लिए जीवन की रोटी के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं और ये रोटी के सहारे मनुष्य जीता है। ईश्वर के मुख से निकलने वाले हरेक शब्द रूपी रोटी से मनुष्य जीता है। मत्ती के सुसमाचार के 4 अध्याय के 4 पद पर लिखा है, यीशु ने शैतान से कहा, लिखा है मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता है, वो ईश्वर के मुख से निकलने वाले हरेक शब्द से जीता है। यीशु के लिए ईश्वर का शब्द भी रोटी है। प्रभु यीशु चाहते हैं कि जिस रोटी को हमारे लिए यीशु ने तोड़ा और हमारे लिए यीशु ने कुर्बान किया, अपने आप को कुर्बान किया, यानी अपने शरीर और अपनी जान, उसी रोटी से हम जिए और संपूर्ण जीवन जिए। योहन के सुसमाचार के 6वें अध्याय के 51वें पद पर लिखा है, स्वर्ग से उतरी हुई वो जीवंत रोटी मैं हूं, यदि कोई वो रोटी खाएगा तो वो सदा जीवित रहेगा। जो रोटी मैं दूंगा वो संसार के जीवन के लिए अर्पित मेरा मांस है। तो यीशु अपने आप को रोटी के रूप में हमें दे रहे हैं और यीशु चाहते हैं कि हम रोटी को ग्रहण करके उनके साथ एक हो जाएं। हम और यीशु एक हो जाए। मैं यीशु में रहूं, यीशु मुझ में रहे। और रोमियों के नाम पौलुस के पत्र के 14वें अध्याय के 8वें पद पर पौलुस लिखते हैं, यदि हम जीते रहते हैं तो प्रभु के लिए जीते हैं,
और यदि मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। इस प्रकार हम चाहे जीते रहें या मर जाएं, हम प्रभु के ही हैं। हम जिए या मरे, हम प्रभु के ही हैं। हमें इस सत्य को समझना होगा और इस सत्य के अनुसार जीवन जीना होगा। प्रभु में रहें, प्रभु के साथ रहें, प्रभु के द्वारा हम आगे बढ़े, प्रभु में रहें। यह हमारे लिए यीशु का बुलावा है। गलातियों के नाम पौलुस के पत्र के 2 अध्याय के 20वें पद पर पौलुस कहते हैं, मैं अब जीवित नहीं रहा बल्कि मसीह मुझ में जीवित है। अब मैं अपने शरीर में जो जीवन जीता हूँ उसका एकमात्र प्रेरणा स्रोत है ईश्वर के पुत्र में विश्वास, जिसने मुझे प्यार किया और मेरे लिए अपने को अर्पित किया। रोटी के रूप में हमें पूर्ण रूप से अर्पित करने वाले, कुर्बान करने वाले यीशु के साथ हम एक हो जाए। हम जो क्रिस्तीय कहलाते हैं, यानी क्रिस्त के अनुयायी या ईसाई, ईसा के अनुयायी, हम ईसा बनकर, क्रिस्त बनकर, यीशु बनकर जीने के लिए बुलाए गए हैं। एक बार हमने यीशु को अपना लिया तो हम उनके साथ, उनके द्वारा, उनकी तरह जीवन जिए। वही हमारा मार्ग है, वही हमारा सत्य है और वही हमारा जीवन है। वही हमारा जीवन है, वही हमारे मार्ग की रोटी है, वो प्रतिदिन का राशन है और स्वर्ग की ओर हमारी यात्रा में वही हमारे जीवन का भोजन है। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता ईश्वर, प्रेम के स्रोत प्रभु, जीवन के स्रोत प्रभु, हम तुझ पर विश्वास करते हैं। हम अपने आप को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु। तुझसे हम पूर्ण जीवन पाए। परमपिता ईश्वर के मुंह से निकले एक एक वचन, तेरे मुंह से निकले एक एक वचन हमारे लिए रोटी बने, और तेरा क्रूस मरण, तेरा पुनरुत्थान, जिसके माध्यम से तूने हमें अपने आप को पूरी तरह से समर्पित किया, तेरा शरीर, तेरा रक्त हमारे लिए भोजन बने और तेरी कुर्बानी से हम अपने जीवन की कुर्बानी भी करने के लिए तैयार हो जाएं, हम यीशु की तरह हो जाएं। प्यारे प्रभु, हमें वो सद्बुद्धि दे कि हम धर्म और अधर्म के बीच के फर्क को समझे और धर्म के मार्ग पर ही चले। हर तरह के लोभ हमसे दूर कर, हर तरह की लालच, हर तरह का जलन और ईर्ष्या और अहंकार हमसे दूर कर। हम प्रेम के मार्ग पर, शांति के मार्ग पर, सद्भाव के मार्ग पर और तुझ में एक बनकर एक दूसरे के साथ भी एक बनकर आगे बढ़ सके, ये प्रार्थना हम तुझसे करते हैं हमारे प्यारे प्रभु यीशु के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी